नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल मैं जो बात कह रहा हूँ वो थोड़ी सी विचित्र है। बात है एक टॉयलेट मानसिकता। टॉयलेट मानसिकता का मतलब समझ सकते हैं आप कि एक आपके मन में जो आपके शरीर की जो गंदगी होती है जिसको आप विसर्जित करते हैं, पर वो यदि आपकी मानसिकता में आ जाए तो वो किस तरह की सड़ांध पैदा करती है। यदि टॉयलेट को भी साफ ना किया जाए तो वो टॉयलेट जो है उससे भी बदबू आने लगती है। यदि हम रोज़मर्रा के अपने घर के टॉयलेट की बात करें, सार्वजनिक टॉयलेट की बात करें, यदि वो साफ़ नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं उससे बदबू आती है, सड़ांध आती है और वहाँ बैठना और वहाँ जाना मुश्किल होता है। तो ये एक टॉयलेट मानसिकता की बात है। इसलिए अगर मुक्तिबोध जब पूरी दुनिया में कई तरह का कचरा देखते थे तो वो कहते थे कि जैसी है दुनिया उससे बेहतर चाहिए और सारा कचरा साफ करने को बेहतर चाहिए। तो अगर ये मानसिकता है टॉयलेट जैसी सड़ांध वाली गंदी मानसिकता है तो उसको कैसे साफ किया जाएगा। तो टॉयलेट को आम बोलचाल की भाषा में संडास या शौचालय भी कहा जाता है। यह मलमूत्र विसर्जित करने का कक्ष होता है जहां व्यक्ति अपने शरीर के भीतर की उस गंदगी से मुक्त होता है जो उसकी दिनचर्या और शारीरिक जरूरतों का अहम हिस्सा है। किंतु बहुत सारे लोग जिनके दिमाग में गंदगी भरी है वे सार्वजनिक शौचालय में कुछ अश्लील चित्र, किसी लड़की का नाम या उसको लेकर अपराध, गाली गलौच लिखते हैं। जब से इंटरनेट और मोबाइल जैसी चीज़ें आई है तो कुछ लोग सार्वजनिक शौचालय या किसी अंधेरे वार रूम में बैठकर तो कुछ लोगों के नंबर, फोटो, वीडियो आदि की जानकारी साझा करके उन्हें बदनाम और परेशान करते हैं। कभी कभी उनकी निजी और गोपनीय चीज़ों को, उनके वीडियो, उनकी चैट को सार्वजनिक कर ब्लैकमेलिंग का भी काम करते हैं। कभी कभी लगता है कि बहुत सारे लोग देश को सार्वजनिक शौचालय समझकर जहां चाहे वहां गंदगी करने पे आमादा है। बहुत सारे लोगों के लिए देश सार्वजनिक शौचालय है जहां खड़े होकर किसी भी तरह की गंदगी विसर्जित की जा सकती है। यह बात आज इसलिए कही जा रही है क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने टॉयलेट की दीवार पर एक महिला का मोबाइल नंबर लिखकर उसे कॉल गर्ल बताने के मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि डिजिटल युग में शारीरिक नुकसान पहुंचाने की बजाय सोशल मीडिया में अपमानजनक बयानों, तस्वीरों या वीडियो से किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा सकती है। जब इस तरह के मामले कोर्ट में रद्द करने की मांग करते हुए पेश किए जाते हैं तो किसी भी तरह की नरमी की बजाय सख्ती से निपटा जाना चाहिए, ये कोर्ट ने कहा। दरअसल अल्लाह बख्शा पटेल पर आरोप है कि उसने कथित तौर पे बेंगलुरु के बस स्टैंड पे पुरुषों के टॉयलेट की दीवार पर एक विवाहिता महिला का मोबाइल नंबर लिखकर उसे कॉल गर्ल का नंबर बताया था। इस बाबत एक शिकायत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जूनियर स्वास्थ्य सहायक महिला ने की। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसे इस बात का पता लगा कि जब कई नंबरों से अप्रत्याशित कॉल आने लगे। आरोप है कि आरोपी ने अपने दोस्त के कहने पर टॉयलेट की दीवार पर महिला का मोबाइल नंबर लिखा था। जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की एकल पीठ ने आरोपी अल्लाह बख्शा पटेल की याचिका खारिज कर दी जिसमें उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की मांग की गई थी। सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर लोग नाम, मोबाइल नंबर, दिल का आकार, आई लव यू या प्रेम का इजहार करते हुए वाक्य लिखते हैं। सामान्यतः लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर किसी महिला का नंबर हो और उक्त महिला को अलग अलग नंबरों से अप्रत्याशित कॉल आने लगे तो इससे पीड़ित महिला को मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा। इस तरह के मामले में पुलिस से शिकायत की जाती है तो ज़्यादातर मामले में पुलिस पीड़िता जो है कि शिकायत को गंभीरता दिखाने की बजाय उदासीन बनी रहती या पीड़िता को थाने से भगा दिया जाता है या फिर महिला पीड़िता को ही चरित्रहीन बता देते हैं। इसके कारण कई बार पीड़ित महिला आत्महत्या भी करती हैं। जब कुछ साहसिक महिलाएं कोर्ट पहुंच जाती हैं तो वहां वकील पीड़ित महिला के चरित्र का चीरहरण भी करते हैं। यह एक आम आदमी की सामान्य मानसिकता है। वे न केवल शौचालय की दीवारों के अंदर बल्कि बस की सीटों, थिएटर की दीवारों, मंदिर की दीवारों आदि के पीछे भी अपनी रचनात्मकता, जो कि कथित रूप से उनके भीतर का फ्रस्ट्रेशन है, उसको दिखाते हैं। कुछ लोग नक्काशी या चित्र बनाकर अपनी रचनात्मक दिखाते हैं। कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड के नाम के साथ अपना नाम भी लिखते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर लिखना परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन मूल रूप से वे उग्र और विद्रोही बनने की कोशिश कर रहे होते हैं या असभ्य और
है और इसमें जितना चाहे वो लोग इसका प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं होती। मनोवैज्ञानिक रूप से एक शांत तरीके से यह शायद विद्रोही विनाश पर आधारित है। अब सवाल ये है कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। एक शोध में यह बात सामने आई है कि ऐसा करने वाले लोग इसे खुद को अमर बनाने का अपना एक तरीका मानते हुए किसी हद तक उम्मीद करते हैं या जानते हैं कि उनके मरने के बाद भी उनकी लिखी हुई चीज़ें मौजूद रहेंगी। कुछ लोग ऐसा सिर्फ इसलिए भी करते हैं क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा दूसरों को करते देखकर करते हैं और उन्हें लगता है कि यह अच्छा है। वहीं कुछ लोग ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें संपत्ति नष्ट करना पसंद है। कुछ लोगों का दिन खराब चल रहा होता है, इससे उन्हें 1 या 2 मिनट के लिए अच्छा महसूस होता है, जबकि कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कभी बेहतर ढंग से कुछ सिखाया नहीं गया। हालांकि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों की दीवारों पर कुछ लिखने पर रोक लगाने के कानून मौजूद हैं। हम चुनाव के समय देखते हैं कि जो लोग चौक चौराहे में अपनी फोटो नेताओं की लगाते हैं, चुनाव आता है तो उसको हटाया जाता है। पर अभी भी अगर हम शहर की दीवारों को देखें, उस पर भले ही अश्लील ना लिखा हो, पर बाजार जो है पूरी तरह जितने खंबे हैं, लैंप पोस्ट हैं, उस पर बाजार या नेता लटके हुए हैं, सामान लटका हुआ है। वो लगता है कि पूरी जगह को उन्होंने छेक लिया है। तो लोगों को ये लिखने का, प्रचारित करने का, अपनी चीज़ों को फैलाने का बहुत शौक होता है। सार्वजनिक स्थानों पे कुछ लिखने की क्रिया को भित्ति चित्र या बर्बरता भी कहा जाता है। यह कई कारणों से प्रेरित हो सकती है। कुछ व्यक्ति इसका उपयोग आत्म अभिव्यक्ति के रूप में करते हैं या जनता को संदेश देने के लिए करते हैं। उन्हें लगता है कि अभिव्यक्ति की पारंपरिक तरीके सीमित हैं, तो वे पर्याप्त रूप से व्यापक दर्शक तक नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग सार्वजनिक स्थानों को एक कैनवास के रूप में देखते हैं और वे अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता को बड़े दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। हम देखते हैं कि रायपुर में बहुत पहले कविता पोस्टर, कविता चौराहे पर एक आंदोलन शुरू हुआ था और जय स्तंभ चौक पर शहर के पढ़े लिखे जो लोग थे, जो अच्छी पेंटिंग करते थे, जो अच्छा लिखते थे, वो अच्छी अच्छी कविताएं, बड़े बड़े कवियों की कविताएं का पोस्टर बना के पोस्टर लगाते थे और लोग रुककर उनको देखते थे। तो कविता पोस्टर का जो चलन है वो तब से बढ़ा और लोगों के बीच में कविता की समझ भी हुई, क्योंकि कई कविताएं अपने पाठ में बार बार जब हम उसको करते हैं तब उसका पाठ समझ में आता है। तो कविता पोस्टर की यदि हम बात करें तो बहुत सारे कविता पोस्टर इसी तरह बने और एक परंपरा बनी कि हर जगह भी जब एग्जीबिशन वगैरह लगती किसी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था की, तो वहाँ कविता पोस्टर प्रदर्शित होते और पोस्टर ही कविता है ये कहकर भी बहुत सारी चीज़ें, नाटक भी इस पर पोस्टर नाटक भी बना है। तो ये बहुत सारा रोल प्ले करता है। जो लेखन है कई बार अगर वो सकारात्मक है तो वो लोगों के बीच में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। राजनीतिक आंदोलन जब भी हमारे देश में हुए, चाहे स्वतंत्रता का हुआ, बहुत सारे नारों ने, बहुत सारे गीतों ने, बहुत सारे संदेशों ने लोगों के बीच बहुत सारा काम किया। पर अब धीरे धीरे जो है ये बाजार इस पे हावी हो गया। और बाजार से इतर भी मैं बात करूं तो ये जो मानसिकता की जिसकी मैं बात कर रहा था, टॉयलेट मानसिकता, कि लोग जो है दूसरों को बदनाम करने में, उनका नाम लिखने में, उनके खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने में लोगों को जो है इस तरह का मज़ा आता है और लोग उनको मज़ा नहीं आता। तो उनको जोखिम और विद्रोही स्वभाव और कुछ अराजकता जो है उनको आकर्षित करती है। कुछ मामले में व्यक्ति साथियों के दबाव या अपने सामाजिक समूह के प्रभाव के कारण भी इस तरह की हरकतें करता है। तो वहाँ पे उनके साथियों से उनको स्वीकृति भी मिलती है, क्योंकि ये जब लिखते हैं तो अकेला आदमी तो लिखता नहीं है। जैसे इस केस में कि 2 लोग थे, एक दोस्त ने कहा, दूसरे ने लिखा, तो ये इस तरह भी होता है। कुछ व्यक्ति जो हैं वो पारंपरिक रूप से उनके भीतर इस तरह से जाना चाहिए कि अपने आप को वो हाशिए पे महसूस करते हैं या बहिष्कृत महसूस करते हैं, और वो सार्वजनिक रूप से अब जब अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते तो वो इस तरह के बाथरूम का, दीवारों का, स्कूल में, सार्वजनिक स्थानों में वो इस तरह का प्रकटीकरण जो है वो करते हैं। ये भी एक नया ट्रेंड आया है कि कुछ औरतें, कुछ सेलिब्रिटी, कथित रूप से सेलिब्रिटी है, जो खुद को नंगा करने के लिए भी आमादा है। उन्हें अपने निजी अंगों और दृश्यों को दिखाने में कोई गुरेज नहीं है। पॉर्न फिल्म का व्यवसाय पश्चिम में एक इंडस्ट्री की तरह है, पर वो हमारे यहाँ जो है वो इंडस्ट्री नहीं है। वो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है चोरी छुपे जो है इसको अभिव्यक्त करते हैं और वो इससे
कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ को लगता है शोहरत होती है, कुछ को लगता है कि हम अगर अपना सेक्सी लुक दिखाएंगे, अपने कुछ गोपनीय अंगों का प्रदर्शन करेंगे तो उससे हो सकता है कि लोग हमको देखें। और रिपोर्ट भी ये कहती है कि हमारे देश के बहुत सारे शहरों में और छोटे शहरों में जो इस तरह के पोर्न फिल्म होती है या इस तरह के दृश्य होते हैं वो लोग बहुत चाव से देखते हैं। इसीलिए कई लोगों को अब ये लगने लगा है, हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे इस तरह की पोस्ट रोज देखते हैं। अब तो कई डॉक्टर भी जो है सेक्स के बारे में उस तरह की अनर्गल बात अपने चैनल से प्रसारित करते हैं कि जो लोगों को आकर्षित करती है। तो बहुत सारे कथित रूप से सेलिब्रिटी, बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि हम एक सेक्स सिंबल हैं या हम अपनी चीज़ों को उजागर कर रहे हैं। तो अभी एआई आ गया है, तो एआई आने के बाद तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चित्र स्त्रियों के जैसी कल्पना की स्त्री है उस तरह के चित्र बना के सुबह से लोग जो है वो सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ से भेजते हैं। हमको सुबह शाम तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है जो स्त्री देह को खास करके इंगित करती है और जिसका भी एक बड़ा बाजार हो गया है। और अब तो इसमें बहुत तरह के गाने, अश्लील गाने भी समाहित हो गए हैं। छोटी छोटी स्टोरियां बनाते हैं लोग, एक अश्लीलता की इसको स्टोरी में पिरोते हैं। और बहुत सारे चैनल भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जो ऐसा एडल्ट कंटेंट के नाम पे जो कुछ दिखाते हैं जो एक प्रकार की नंगाई है। तो सवाल ये है कि हमाम में सब नंगे हैं। कहा जाता है कि जब आदमी नहाने जाता है बाथरूम में तो नंगा होके नहाता है, और पर वो नंगा बाथरूम में होता है, अकेले में होता है। पर जब वो नंगापन जो है वो बाजार में आ जाए, वो आपकी टीवी स्क्रीन पे आ जाए, वो आपके मोबाइल में आ जाए, वो आपके लैपटॉप में आ जाए और लोग उससे लाइक खरीदने लगें, लोग उससे पैसे कमाने लगें और अपील करने लगें और लोगों को लगे कि हम इस तरह की बात करते हैं। एक समय ये कहा गया था कि इस देश में या तो शाहरुख खान बिकता है या सेक्स बिकता है, पर लोगों ने, शाहरुख खान तो अब पीछे हो गए, पर सेक्स जो था और जो हमारी आदिम इच्छाएं हैं उसका प्रकटीकरण करने के लिए लोगों ने इसको पकड़ा। और अभी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उस पर दिन भर एक जैसा कि टॉयलेट होता है जहाँ पे हम टॉयलेट मानसिकता की बात कर रहे हैं, वो मानसिकता आजकल हमको हमारे स्क्रीन पर भी दिखाई देती है। टॉयलेट को लेकर बहुत तरह की बात हो सकती है। टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्म भी बनी है। अभी हमने जब पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान चलाया था स्वच्छ भारत का, तो उसमें ये बात बहुत निकल के आई थी कि स्त्रियों को सुबह जो है अपनी दिनचर्या के लिए बाहर जाना पड़ता है, कहीं खेत में, कहीं असुरक्षित होती है। उसको लेकर भी एक पूरा अभियान चला और देश में बड़े पैमाने पे शौचालय बने। शौचालय का आशय ये था कि आप अपनी इज्जत को ढक के, आप जो आपकी दिनचर्या का हिस्सा है, आपको यदि पैखाना जाना है तो आपको एक बंद कमरे में जाना है। पर लोग जहाँ सार्वजनिक सुलभ शौचालय की एक पूरी श्रृंखला है हमारे यहाँ, जहाँ आदमी रखे जाते हैं, पर जहाँ आदमी नहीं है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, स्कूल है और बहुत सारी जगहें, वहाँ पर लोग इस तरह की इबारत लिख रहे हैं जो किसी स्त्री की निजता को प्रभावित कर रही है, उसकी सम्मान को प्रभावित कर रही है। तो ये जो अभी हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, ये निश्चित रूप से इस दिशा में महत्वपूर्ण है और समाज को भी इस बारे में सोचना चाहिए, सोचना होगा। नमस्कार।